शांति। तो आज सेकेंड डे का क्लास है राज्यों के बारे में। थोड़ा हम इस सब्जेक्ट में डिटेल में जाएंगे। तो कल हमने जान लिया था कि मैं कौन हूँ और मुझे इस दुनिया में कर्म करने के लिए कितना वैरायटी कर्मेंद्रिय मिला है। आत्मा, मालिक, एनर्जी, शक्ति। इस दुनिया में आने के बाद, शरीर आधार लेने के बाद, ये जो 4 ग्रुप ऑफ कर्मेंद्रिय के बारे में कल हमने डिस्कशन किया, मन, तन, धन और जन, इसी में से कोई एक कर्मेंद्रियों को भी आत्मा यूज करेगी, समझ लिए कर्म हो गया। कोई एक भी, भले मन, ऐसा नहीं कि सारे कर्म के लिए सारे कर्मेंद्रिय चाहिए, नहीं। जैसे कि आप रसोई में जाते हो तो सारे ग्रोसरी को यूज नहीं करते हो ना, सारे बर्तन को यूज नहीं करते हो ना। जो बर्तन चाहिए, जो ग्रोसरी चाहिए, वही यूज करते हो। वैसे ही आत्मा भी जो कर्म के लिए जो कर्मेंद्रिय चाहिए वही यूज करेगा। ठीक है, अभी कर्मेंद्रिय के बारे में हम कल जान लिया। आज हम आत्मा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है? आत्मा इस दुनिया में आए कुछ पर्पस, कुछ इंटेंशंस। जैसे कि आप किसी के गांव में जाते हैं, कुछ इंटेंशन से जाते हैं। फिल्म देखने के लिए जाते हैं, कुछ इंटेंशन से जाते हैं। मार्केट में जाते हैं, कुछ इंटेंशन से जाते हैं। घर में रहते हैं, कुछ इंटेंशन से जाते हैं। ऐसे घूमने के लिए नहीं जाते हैं ना। तो इसी आत्मा इस धरा पर आई है। क्यों आई है? अभी आप मार्केट में जाती हो, एग्रीड, क्यों जाते हो? वेजिटेबल लाने के लिए जाते हो। ओके, इंटेंशन वेजिटेबल लाना है, लेकिन वेजिटेबल लाने के लिए शरीर चाहिए ना, शरीर को स्लीपर चाहिए ना, कैश चाहिए ना, कैश को पकड़ने के लिए पर्स चाहिए ना, वेजिटेबल लाने के लिए बैग चाहिए ना। तो ये सभी साधन द्वारा आप जाते हो और वहां वेजिटेबल लेकर आते हो, राइट? तो आपका मेन इंटेंशन वेजिटेबल लेकर आने का है। तो आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है? कुछ सुख पाने के लिए, कुछ एंजॉयमेंट के लिए, लाइफ लीड करने के लिए आई है। मार्केट में जाना है तो ऐसे नहीं जा सकते आप। मार्केट में जाना है आत्मा को, लेकिन शरीर को लेकर जाना पड़ेगा ना। या ऑटो में जाना पड़ेगा ना, या बस में जाना पड़ेगा, टू व्हीलर में जाना पड़ेगा, पैदल चलकर जाना पड़ेगा। तो बाकी जो जरूरत है वो साधन को भी लेकर जाना पड़ता है। तो वैसे ही आत्मा यहाँ आई है शांति, सुख, आनंद, प्यार अनुभव करने के लिए। जो आत्मा जिसके लिए आई है वो चीज परमात्मा के पास, भगवान के पास में, इसलिए उनके पास जाकर वो मांगती है। तो आपने शरीर लिया है, मन बुद्धि लिया है और धन लिया है, घर लिया है, वो परमात्मा का सुख अनुभव करने के लिए आप यूज करेंगे तो आपका लाइफ एंजॉयमेंट हो। लेकिन आज हम क्या गलती कर रहे हैं? आत्मा को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, साधन को जो चाहिए वो दे रहे हैं। इसीलिए आत्मा सेटिस्फाइड नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है। शरीर को अच्छा रख रहे हैं और घर को अच्छा रख रहे हैं, लेकिन साधन को अच्छा नहीं रख रहे। ठीक है, पहले आत्मा के बारे में जानेंगे। आत्मा क्या है? आत्मा इज एन एनर्जी। आत्मा क्या है? एक शक्ति है, वो भी चैतन्य शक्ति। एक है चैतन्य, दूसरा है जड़। तो जड़ क्या होता है? उसमें फीलिंग नहीं रहता है, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको जिंदा नहीं कहते हैं, उसको ना सुख, ना दुख, ना दर्द, कुछ भी फीलिंग नहीं होता है। उसको कहते हैं जड़, डेड। चैतन्य माना जो शक्ति जिसके साथ में कनेक्शन में आती है, संबंध में आती है, योग में आती है, उसका में जो गुण है, विशेषता है, धर्म है, अवगुण है, उसका अनुभव करती है। अनुभव करने के बाद वो उनको अच्छा लगा तो खुश होती है, अच्छा नहीं लगा उनको दुख होता है।
किसी किसी को दारू पीना अच्छा लगता है, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई स्मोकिंग करता है, उनको अच्छा लग रहा है, बाजू में जो खड़ा है उनको मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं सभी को एक ही जैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। किसी किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी किसी को तीखा से हेल्थ खराब हो जाता है। हर एक का टेस्ट अलग अलग है। तो आत्मा यहाँ आई है एनर्जी कुछ कर्म करने के लिए। तो मेन इंटेंशन क्या है वो भूल गई। जैसे कि छोटा बच्चा स्कूल में जाता है क्यों? पढ़ाई करने के लिए। कॉरिडोर में घूम रहा है, खेल रहा है और स्टूडेंट के साथ स्ट्राइक कर रहा है और क्या कर रहा है, कैंटीन में जा रहे हैं, फिल्म देखने के लिए जा, ये सभी कर रहे हैं, लेकिन जो मेन इंटेंशन पढ़ाई है वहां ही नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? तो ये सभी क्यों आए? मैं आत्मा हूं, इसके नॉलेज ही हमारे पास नहीं है। हम क्या समझते थे? अपने को शरीर समझते थे, इसलिए शरीर के लिए जो चाहिए वो देते गए। तो शरीर के लिए जो भी चाहिए तुरंत उसके लिए हम अटेंशन ले लेते हैं, उसको ख्वाहिश को, इच्छा को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में न जानने के कारण आत्मा रूप से आपको इस दुनिया में जो भी लेना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। तो आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है, ठीक है, एक निराकार है, वो उसको आकार नहीं है। तो एक जगह पर बैठकर अपने शक्ति द्वारा, एक जगह पर बैठकर अपने शक्ति द्वारा आत्मा कर्म कराती है, कर्म इंद्रिय द्वारा। आत्मा एक ही जगह पर ही बैठती है, आत्मा कहां भी जाती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठकर फोन करते हैं। आप तो पंजाब में हैं, बेंगलुरु में रहने वाले योगेश भाई को फोन करते हैं। आप थोड़ी ही बेंगलुरु आते हैं, नहीं है ना। आपने मुख से साउंड निकाला, मोबाइल के माध्यम द्वारा, हवा के माध्यम द्वारा, एक मोबाइल के माध्यम द्वारा योगेश भाई को कानों द्वारा, मनोबुद्धि द्वारा आत्मा तक जाकर पहुंच गया। वॉइस एक इंस्ट्रूमेंट है ना, बीच में साधन है ना। तो आत्मा कहाँ है? जिस जगह पर बैठना है वही है। तो आत्मा एक एनर्जी है, वो एनर्जी अलग अलग साधन द्वारा अलग अलग कर्म करती है। आप पूछते हैं भाई जी थोड़ा एग्जाम्पल द्वारा हमको समझाइएगा। ओके, आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, राइट। वायर के अंदर से पास होता है, दिखाई नहीं देता है। वायर दिखाई देता है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का जो रैपर है वो दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता है कि वायर को टच करो आपको फेंक देगा। तो फेंकने से पता चलता है यस इसमें कुछ है, तो पता चलता है दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है कुछ, राइट। तो इसीलिए है, इसीलिए आपको तो अनुभव हुआ। कुछ नहीं तो अनुभव कैसे होता है? देखो जिस वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में नहीं है, तो वायर को टच करो आपको कुछ भी फीलिंग नहीं होता है। फीलिंग क्या होता है? जो वायर जो कॉपर है उसमें उस समय जो ठंडी है घर में, वही अनुभव होगा जो वायर का गुण है। लेकिन अभी आप टच करने के बाद जो अनुभव हो रहा है तो वायर का गुण नहीं है वो। अभी देखिए एक डेड बॉडी, उसको थप्पड़ लगा, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। जिसके शरीर के अंदर एक आत्मा है उसको थप्पड़ लगा वो आपको गुस्सा करेगा और उठा के और एक थप्पड़ लगाएगा। मानो थप्पड़ लगाने वाला हाथ नहीं है, उसके अंदर में जो एनर्जी वो है काम करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी घर में, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, एनर्जी है, राइट। वो बल्ब के साकार माध्यम द्वारा रोशनी देता है, बल्ब के द्वारा रोशनी, टीवी के माध्यम द्वारा, साकार साधन द्वारा फिल्म दिखाता है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम द्वारा गाना सुनाता है, मिक्सी के माध्यम द्वारा मसाले बनाकर देता है, फ्रिज के माध्यम द्वारा चीजों को ठंडा रखता है, स्टोव के माध्यम द्वारा वो गर्म होके भोजन बनाता है। एनर्जी तो एक ही है, लेकिन जो बल्ब काम करेगा वो फैन नहीं करेगा, फैन जो करेगा वो फ्रिज नहीं करेगा, फ्रिज जो करता है वो आयरन इस्त्री नहीं करेगा। तो पीछे का एनर्जी एक ही है। तो एक मीटर में आता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग साधन के लिए। जरूरत के अनुसार आप उस साधन को यूज करते हो। अभी रात हो गया, आपने बल्ब जगाया,
टिन में बल्ब का जरूरत नहीं है, वो अपने पास है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन यूज नहीं हो रहा है, इसके लिए, बल्ब के लिए। यस, मिक्सी कब यूज होगा? जब आपको रसोई में उसका जरूरत हो, मसाला आइटम बनाना, बाकी टाइम अपने पास अपना है वो। ऐसे ही आत्मा क्या करती है? आंखों द्वारा, कानों द्वारा, मुख द्वारा, जीभ द्वारा, चमड़ी द्वारा, हाथ द्वारा, पांव द्वारा, किडनी द्वारा, हार्ट द्वारा अलग अलग कर्म करती है। जब जरूरत हो, आत्मा उस एनर्जी को क्या करते हैं? पास करते हैं। जैसे मुझे जरूरत है, मैं स्विच ऑन करता हूँ ना, नहीं तो अपने पास उसलिए है। कभी कभी आपने देखा होगा, बात करना है तो आपका मुख ओपन होगा, नहीं तो वो चुपचाप रहेगा ना। आपको सुनने का है, आपका मन कानों की तरफ जाएगा, उस साउंड को कैच करेंगे, नहीं तो साउंड कितना भी हो आपको उसका अटेंशन नहीं रहता है। चमड़ी की तरफ अटेंशन रखेंगे तभी आपको वहां जो मच्छर काटा है वो पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता है। तो आत्मा का एनर्जी उस तक कैसे जाकर पहुंचेगा? अभी मीटर में तो इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब तक कहां जाकर, कैसे जाकर पहुंच गया? वायर के माध्यम से है ना, हर जगह पर वायर है ना। तो ऐसे ही आत्मा का एनर्जी, हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी उस साधन के साथ कनेक्ट होने के लिए एक साधन चाहिए, दैट इज वायर, राइट? वायर के बाद वो साधन आता है, तो फर्स्ट तो वायर चाहिए ना। इसी आत्मा का वायर है मन बुद्धि, ठीक है? तो वायर में करंट पास नहीं होगा तो रोशनी नहीं आएगा। राइट? ऐसे ही जब आत्मा अपने मन को आंखों की तरफ नहीं रखेगा, भले आपका आंख ओपन है, आगे का चीज दिखाई नहीं देता है। तो मन के द्वारा आंखों की तरफ जाकर, तो आत्मा ने मन को यूज किया, आंखों को भी यूज किया, और आगे का तरफ देखा, वहां का जो फोटो है, कलर है, बुद्धि द्वारा क्या किया? अनुभव किया। तो आत्मा सदा शरीर के अंदर भ्रकुटी में ही बैठता है, उसको कहते हैं इधर, यहाँ से 1.5 इंच अंदर में बैठता है। जैसे कि एक व्यक्ति कार के अंदर सीट में ही बैठता है ना, ड्राइविंग सीट में, तो वैसे ही आत्मा यहाँ बैठता है, निराकार एनर्जी जो ब्रेन द्वारा कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा जो सारा बॉडी का जो नर्व सिस्टम है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। तो वो कंट्रोलिंग, जैसे कि व्हीकल का सारा कंट्रोलिंग, स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, सब कहाँ है? ड्राइवर सीट में है। तो वैसे आत्मा वहां ही बैठती है, बैठकर क्या करती है? सारे बॉडी को कंट्रोल करती है, राइट? अभी क्वेश्चन, आत्मा वहां ही रहता है, क्या गारंटी है? ओके, एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ चला गया, तो व्यक्ति बच सकता है, मर सकता है? बच सकता है। हाथ गया तो, पाँव गया तो बच सकता है, आंख गया तो भी बच सकता है, कान गया तो भी बच सकता है, सिर गया तो नहीं बचेगा। माना आत्मा बैठने का जो जगह है वो डिस्टर्ब होगा, तो आत्मा वहां नहीं रह सकती है, वो शरीर को त्याग करके चले जाए। तो याद रखिएगा, आत्मा एक निराकार, इसका आकार नहीं है, न कलर है, एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी ही मेन है। कर्मेंद्रिय जड़ है, कर्मेंद्रिय द्वारा आत्मा जो चाहती है, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराती है, कर्म कराने वाला आत्मा है, न कि साधन। फॉर एग्जाम्पल, आप रसोई में जाते हो, रसोई में बर्तन है, ग्रोसरी है, स्टोव है, सब कुछ है। अंदर जाते ही वो बर्तन कहेगा कि बहन जी आज रोटी बनाओ, टोमेटो कहेगा मेरे से सब्जी बनाओ, मुझे ही यूज करो कहेगा? नहीं है ना। अंदर जाने के बाद आपको डिसाइड करना है किस टमाटर को, किस आटे को, कैसे रोटी, कितना पकाना है, वो आप डिसाइड करते हो। लेकिन आपके लिए वो साधन अवेलेबल है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप डिसाइड करना है। लेकिन उसके बाद जो कर्म का फल होता है वो अनुभव बर्तन नहीं करेगा, रोटी को एहसास नहीं होगा, अनुभव आपको होगा जीभ द्वारा।
ऐसी आत्मा क्या करती है, इस दुनिया में आने के बाद शरीर रूपी साधन द्वारा उस भ्रकुटी में बैठकर जैसे उनको संकल्प आता है, सोच आता है, चिंतन आता है, उनके पाठ के अनुसार कर्म करते ही रहता है और कर्म का फल आता ही रहता है। जो कर्म अच्छा होगा उनको खुशी होगा, जो कर्म का फल अच्छा नहीं होगा वो दुख होगा। आपने रोटी बनाया, सब्जी बनाया, दाल बनाया, टेस्ट अच्छा हुआ, आपको खाने को मन लगता है, ठीक है। तो दो दाल बनाते हुए किसी का फोन आ गया, वहां चले गए, दाल तो क्या हो गया, खराब हो गया। वो खाने से क्या होता है, ना आपको अच्छा लगेगा, जो खाने वालों को उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या गलती किया, ये हमको जानना पड़ता है। दिस इज नॉलेज। तो भगवान हमको पहले ये कहता है, बच्चे आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, एक्चुअली कर्म करने वाला कौन है, कर्मों का जिम्मेदार कौन है, कर्मों का फल किसको मिलता है, यथार्थ कर्म क्या है, वो कर्म सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा और आपको क्या चाहिए, ये से भी भगवान पहले हमको बेसिक सिखाते हैं। ठीक है। तो आत्मा अपनी चाहना के अनुसार कर्म करते हुए, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए, कर्मेंद्रियों द्वारा ही कर्मों का फल को अनुभव करता है। अभी देखिए, अब एक एक कर्मेंद्रिय को लेंगे, मन। मन का काम क्या है, सोचना। तो आत्मा क्या कहती है, पहले अपने बाजू में जो कर्मेंद्रिय है मन को पहले यूज करती है। अभी देखिए, आपको एक काम है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो पहले क्या क्या करते हैं आप, पहले मन को लेते हैं ना, मैं क्या करूं, तो क्या करूं, आपने किसको पूछा, मन को। आंसर कौन देगा, मन ही आंसर देगा ना, कि आप ये बनाइएगा। मन को आंसर कहां से आया, संस्कार से आया है, क्योंकि वहां रिकॉर्डेड है। ठीक है। तो पहले आत्मा मन को पूछता है मैं क्या करूं, माना सोचने का काम इसका है, मन का है। अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, भाई जी एक कर्मेंद्र एक ही काम करेगा कि वैरायटी काम भी कर सकता है, कर सकता है। जैसे कि हाथ भोजन भी खा सकता है, किसी को थप्पड़ भी लगा सकता है, ठीक है, लिख भी सकता है, वो हाथों द्वारा एक्सरसाइज भी कर सकता है, किसी आइटम को उठा भी सकता है, पांवों द्वारा आप खड़े भी हो सकते हो, किसी को पांवों से लात भी लगा सकते हो, डांस भी कर सकते हो, है ना। ऐसे एक ही कर्म इंद्रियों को आप वैरायटी कर्म के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक है मन का काम सोचना। जैसे कि आप सोचते हो दिखाई नहीं देता है ना, आंखों से तो नहीं सोचते हो, कानों से तो नहीं सोचते हो, नाक से तो नहीं सोचते हो। जो सोच है वो निराकार रहता है, कैसे, मन द्वारा। उसके बाद वो मन का काम है अटेंशन रखना। सोचना अलग, संकल्प अलग, अटेंशन अलग। सोचना अलग, संकल्प अलग, अटेंशन अलग। जो मन करता है, पांवों से खड़ा होना वो कर्म अलग, पैदल चलना वो कर्म अलग, पांवों से किसी को लात लगाना वो बात अलग। पांवों ही यूज करते हो आप, लेकिन कर्म अलग। आत्मा ही यूज करते लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए। ऐसे ही सोचना माना क्या है, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या करो, कैसे करो, इसके लिए आत्मा क्या करती है, मन को यूज करते है। उसको क्या कहते हैं हम, सोचना। ठीक है। उसके बाद होता है संकल्प। मन द्वारा संकल्प करते, संकल्प माना क्या है, पहले आत्मा मन को यूज करती है कि क्या क्या करना है। फर्स्ट आत्मा कर्म के पहले क्या करूं पूछती है, किसको, मन को। तो मन क्या करता है, आंसर देता है। क्या आंसर देता है, इडली, डोसा, रोटी, चपाती, पोहा, उपमा। इसको क्या कहते हैं, सोचना। कौन करता है, मन के द्वारा आत्मा ही करती है। आंखों द्वारा आत्मा ही देखती है ना, कैमरा द्वारा आत्मा ही देखती है ना, मोबाइल द्वारा व्यक्ति ही उसको ऑपरेट करता है ना, मोबाइल अपने आप ऑपरेट थोड़ी ही होगा, नहीं है ना। तो मन साधन है, मन के द्वारा सोचने का कर्म करने वाला आत्मा ही है, मन नहीं सोचता है। ये जो स्पेक्स है ना, स्पेक्स का जो इसमें ग्लास है, ग्लास नहीं देखता है, ग्लास के द्वारा आंख देखती है, आंख के द्वारा मन बुद्धि द्वारा आत्मा देखती है। आपको स्पीकर से साउंड सुनाई दे रहा है, स्पीकर दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पीकर बात नहीं कर रहा है, अंदर एक माइक है,
माइक बात कर रहा है क्या? नहीं। माइक के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है, उसका मुंह बात कर रहा है। मुंह बात कर रहा है क्या? नहीं, उसके अंदर आत्मा बात कर रहा है। दिस इज नॉलेज। तो आत्मा को यूज करने के लिए साधन है क्या? मन। तो मन का काम है सोचना, माना सोचने का जब भी कर्म आता है, आत्मा उसके लिए मन को यूज करता है। जैसे किसी को उठाने का है तो हाथ यूज करेगा ना, पाँव तो यूज नहीं करेगा। तो अलग अलग काम के लिए आत्मा अलग अलग क्या करे, साधन को यूज करता है। तो नेक्स्ट होता है संकल्प। संकल्प क्या है? अभी आपने मन को पूछा क्या क्या बनाओ, तो मन ने सोचा। सोचने के बाद मन ने आपको क्या किया, 5-6 वैरायटी आपके आगे रख दिया। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, क्या बनाना है डिसाइड करते हो। कैसे? बुद्धि द्वारा। डिसाइड करने का काम क्या है? बुद्धि द्वारा। ठीक है। अब बुद्धि ने क्या आंसर दिया? रोटी बनाना है। ठीक है। जब आपने डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट होता है संकल्प करना। संकल्प माना क्या है? अभी तक जो कल्पना था, आपके मन में था, उसको साकार में लेकर आने के लिए उसके लिए आप कर्म कर। संकल्प, सम माना संपूर्ण, कंप्लीट करना। क्या कंप्लीट करना? कल्पना जो था, निराकार में था, वो साकार माध्यम द्वारा कंप्लीट करने के लिए आपने अभी निर्णय लिया है कि आज मुझे ब्रेकफास्ट में रोटी बनाना है। दिस इज संकल्प। ये कैसे करेंगे? मन द्वारा। तो आपने संकल्प करने के बाद वो कर्म करने के लिए अपना शरीर को रसोई में लेकर जाएंगे। उसके बाद शरीर आता है। लाइक ओके। नेक्स्ट होता है, अभी संकल्प क्या है पता चल गया है ना। कर्म करने के लिए आप डिसाइड करते हो कि इस साल मैंने मेरे बेटे को शादी करने के लिए संकल्प किया है। इस साल मैंने नया बिल्डिंग बनाने के लिए संकल्प किया है। इस साल मैंने इतना कमाई करने के लिए संकल्प किया है। माना आपने डिसाइड किया है। कैसे? मन द्वारा। नेक्स्ट होता है अटेंशन। याद रखिएगा, हर कर्म में सदा आत्मा भ्रकुटी में ही रहेगा। वो एक सेकंड, एक थोड़ा सा पॉइंट भी हिलेगा नहीं। लेकिन आत्मा जहां भी जाता है अपने कर्म इंद्रियों को बेचता है। राइट? वो पहले क्लियर करना चाहिए। तो आत्मा भ्रकुटी में बैठा है। अभी आपको मालूम है कि मैं स्त्री हूं, मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है, मैं इस घर में हूं। कैसे पता चलेगा? किसको पता चलेगा? आत्मा को पता चलेगा ना। आत्मा को पता चलेगा माना पता चलने के लिए कारण क्या है? आत्मा तो बैठी यहाँ हाथ को थप्पड़ लगाएंगे तो भी अनुभव होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से नर्व सिस्टम द्वारा, ब्लड द्वारा वो आत्मा तक कनेक्टेड है, इसलिए वो दर्द का फीलिंग, खुशी का फीलिंग आत्मा को होता है। तो आत्मा, पहले ही हमने कहा था एनर्जी। आत्मा का जो एनर्जी है मन द्वारा फ्लो होता है। जैसे कि एक वायर है, उसके अंदर कॉपर है, कॉपर द्वारा जैसे वो एनर्जी पास होता है ना, ऐसे ही आत्मा का एनर्जी मन द्वारा शरीर तक पास होने के कारण मैं शरीर हूं। आत्मा को कैसे पता चला? आत्मा का एनर्जी मन द्वारा शरीर को टच हुआ है, मन द्वारा फ्लो हो रहा है वो एनर्जी। आत्मा का एनर्जी मन बुद्धि द्वारा जीव तक जाकर पहुंच गया। जीव के ऊपर जो जिलेबी रखा है, वो जिलेबी का टेस्ट जीव द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। जब हमको मालूम रहता है ना कि मैं स्त्री हूं, मैं जानती हूँ, मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है, मैं जानती हूँ, मैं इस घर में हूँ, जानती हूँ। कौन जानता है? आत्मा। आपको जानकारी है तो वहां कर्मेंद्रिय तो रहना पड़ेगा ना। नहीं तो आपको कैसे जानते हैं? क्योंकि आत्मा तो वहां जानती नहीं है, जाती नहीं है। तो आपका मन वहां गया है, उसके साथ वो कनेक्टेड है। जब तक जीभ के ऊपर जिलेबी नहीं रहेगा, तब तक आत्मा को जिलेबी का टेस्ट पता नहीं चलता है। माना आपका आत्मा का कनेक्टेड एक कर्मेंद्रिय वो चीजों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको मालूम रहता है, उसको कहते हैं स्मृति। स्मृति माना अटेंशन है। वो चीज आपको मालूम है, आत्मा को मालूम है, इसका मतलब आत्मा ने कोई ना कोई कर्मेंद्रियों को उसके साथ कनेक्शन में रखा है। तो कौन सा कर्मेंद्रिय है? मन।
उसको कहते हैं मन द्वारा अटेंशन रखना, स्मृति। ठीक है, हम शरीर को याद नहीं करते हैं, रेगुलरली हमको मालूम रहता है। क्यों? क्योंकि मन द्वारा वहां है। जैसे कि पावों का आप स्लीपर पहनते हैं, आपको मालूम है ना मैंने स्लीपर पहना है, जब तक है माना मन का अटेंशन उसके तरफ है। ओके, अभी आत्मा जो है वो निराकार है, वो चैतन्य है। चैतन्य माना जिसके साथ भी कनेक्ट होता है, उसका गुण, अवगुण और भावना को वो अनुभव करती है। भावना को, फीलिंग, फील करती है, अच्छा हो बुरा हो जो भी है वो एक्सपीरियंस करती है। एक्सपीरियंस करने वाला आत्मा है। फिर आप बताइए, आपके घर में आम है, राइट? तो आम का जो टेस्ट है, आम अनुभव करेगा? नहीं। उसके ऊपर जो छिलका है वो अनुभव करेगा? नहीं। आम को आपने काटा नाइफ द्वारा, क्या नाइफ को उसको टेस्ट अनुभव होगा? नहीं। उसको काटकर आपने प्लेट में डाला तो प्लेट अनुभव करेगा? नहीं। उसको आपने हाथ में लिया, हाथ अनुभव करेगा? नहीं। जीभ में रखने के बाद अनुभव होगा। तो जीभ अनुभव करता है? नहीं। हम समझते थे जीभ अनुभव करता है, नहीं। जीभ द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा अनुभव करती है। ये हमको पहले जानना पड़ेगा। हाँ, आत्मा का यहाँ दो वेराइटी का कर्म होता है। एक जो आत्मा कर्म करती है उसको मालूम रहता है, जानकारी रहते हुए कर्म करते हैं। दूसरा कर्म होता है अननोइंगली, उसको कहते हैं सुप्त अवस्था। उसमें एक कर्म चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बातें करते हो, आपको मालूम है, जो भी देखते हो आपको मालूम है, कानों से जो सुनते हैं वो आपको मालूम है, हाथों से जो काम करते हैं आप मालूम है। जो आप भोजन खाते हो, जीभ के ऊपर टेस्ट आता है, अंदर जाता है, वहां मालूम है। अंदर जाने के बाद वो कैसे डाइजेस्ट होता है आपको मालूम है? कैसे वो ब्लड होकर कन्वर्शन होता है मालूम है? हार्ट कैसे काम करता है आपको मालूम है? ब्लड कैसे सर्कुलेशन होता है मालूम है? एनर्जी कैसे सप्लाई होता है मालूम है? नहीं। ये सभी कब होता है? जब तक आत्मा अंदर है तब तक ये सभी कर्म चलता है। जब आत्मा शरीर के त्याग अलग हो जाती है तब वहां कुछ वो कर्म नहीं होता है। आप सोचते हैं जब सो जाते हैं आत्मा कुछ नहीं करती, जरूर करती है। और जो सुप्त अवस्था का जो कर्म है ना, रात में जो भोजन खाया वो हजम होता ही रहता है, रात में जो ब्रीथिंग चलता ही रहता है। मानो वो सारे जो कर्म है आपको मालूम नहीं रहता है, आत्मा को मालूम नहीं रहता है, लेकिन अंदर से वो सभी प्रोसेस चलता ही रहता है। जैसे ड्राइविंग करता है, इंजन में क्या हो रहा है, पेट्रोल एनर्जी होकर कैसे कन्वर्शन हो रहा है उनको मालूम नहीं है, लेकिन रास्ता मालूम है, ब्रेक को ऑपरेट करना मालूम है, स्टीयरिंग मालूम है, लेकिन अंदर का जो इंजन का प्रोसेस ड्राइवर को मालूम नहीं रहता है। ऐसे आत्मा जब अंदर रहती है, थोड़े प्रोसेस, लेकिन अंदर इंजन में शरीर में कुछ गड़बड़ हो गया तब आपको मालूम पड़ता है। लेकिन जब वो कर्म चल रहा है उस समय वो क्या कर रहा है आपको मालूम नहीं रहता, उसको कहते हैं अननोइंगली। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे जो कर्म आपको मालूम रहता है, आपके कंट्रोल से होता है और आप वो कर्म आप करते हो, उसके बारे में हम क्या करेंगे, सोचेंगे। उसके बाद आत्मा को कहते हैं अविनाशी। माना आत्मा कभी विनाश नहीं होता है, कोई उसको विनाश नहीं कर सकता है। आत्मा रहने वालों का घर को आप क्या कर सकते हो, उसको विनाश कर सकते हैं। जब वो उसको जगह नहीं मिलेगा वो आत्मा शरीर को त्याग करके और नेक्स्ट जन्म में वो चला जाएगी। लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। शरीर जन्म जो है शरीर का जन्म है, आत्मा शरीर को एंटर करती है, शरीर का जन्म है। अथवा शरीर घर से शरीर से बाहर जाती है, शरीर का मरण है। आत्मा का जनन मरण नहीं है, आत्मा परमानेंट है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज इसकी अटेंशन से सुनिएगा, आत्मा इज इंडिपेंडेंट एंड यूनिक एंड सेपरेट एनर्जी। आत्मा इंडिपेंडेंट, यूनिक एंड सेपरेट एनर्जी इस तीनों लोकों में, सारे यूनिवर्स में। आत्मा का ना अपना भाई ना अपना बहन, कोई भी अपना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन मेरा 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 करके मैंने किया है, कुछ भी मेरा नहीं है, तो सेपरेट है।
इसलिए भगवान क्या कहते हैं, राजयोग करने के समय पर अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझो माना यू आर इंडिपेंडेंट यूनिक एनर्जी, किसी के साथ कनेक्ट होकर मत आना। ये मेरा करके वो बात को लेकर मत आना, वो मेरा क्या होगा आपको समस्या में लेकर आएगा। देखिएगा, जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उस समय उनके हाथ में सिर्फ शरीर रहता है, शरीर के ऊपर जो भी कपड़े हैं, जो भी गहने हैं, वो सभी को क्या करते हैं, डिटैच करते हैं। माँ के पेट में जब रहते हैं क्या रहता है, सिर्फ शरीर रहता है। लेकिन जब दुनिया में आते हैं, कपड़ा, घर यूज करने की कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा समझना दैट इज अज्ञान। जिसको आप मेरा समझते हो उस मेरे में सुख है तो आपको सुख मिलेगा, जिस मेरे में दुख है तो आपको दुख मिलेगा। तो मेरा समझना, मन से मेरा समझना वो गलत है। यस, दुनिया को अच्छा करो, आप अच्छा ले लो, लेकिन मेरा समझना उसको भगवान कहते हैं मोह है, वो आपको दुख में देता है। देखो भगवान इस दुनिया में वो भी आत्मिक स्वरूप में है, सभी को प्यार करता है, लेकिन बंधन में नहीं आता है। देखो, बल्ब रोशनी देता है ना, इसको देता है, रूम में जितना भी चीज है उसको रोशनी देता है, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि दीवार मेरा है, पेंट मेरा है, चेयर मेरा है, ये कपड़े मेरा है, कभी नहीं कहता है। अपना जो पार्ट है वो निभाता ही रहता है। यस, यू आर ए सोल, अपना पार्ट बनाओ। लेकिन इस दुनिया में जो भी है बच्चे, ये आपका नहीं है, लेकिन कर्म करने के लिए मिला हुआ एक साधन है। साधन को साधन के रूप में ही यूज करना, दिस इज यथार्थ नॉलेज। उस साधन को मेरा समझना, जैसे कि बाजू घर को अपना समझ लिया तो राइट होगा, नहीं है ना। तो अपना घर को अपना समझते हो कब तक उस घर में रहते, और उस घर को सेल कर लिया तो मेरा नहीं। जिस दिन तक वो जो व्हीकल आपके पास है वो आपका है, उसके बाद मेरा नहीं। जब तक शादी किया, शादी कर रहे, बेटी आपका है, शादी करने के बाद मेरा नहीं, वो दामाद का है। तो मेरा या मेरा नहीं, किसने बनाया, आपने बनाया ना। वास्तविकता तो ये है, यू आर इंडिपेंडेंट। रास्ते में जाती हूँ, किसी को एक्सीडेंट होता है, वो आप पहचान वाला है, आपको दुख का एहसास होता है। वो पहचान वाला नहीं है, दुख का नहीं होता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कुछ भी नहीं होता है। उनके बेटे को ऑपरेशन करने के लिए उनका हाथ कांप जाता है, क्यों, मेरा है। इसीलिए यथार्थ नॉलेज के आधार पर आपको जिंदगी जीना है। आप जो हो जैसे हो, सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिक एनर्जी बनकर कर्म करो, तो आत्मा का इस दुनिया में तीनों लोकों में अपना कोई नहीं, न मन, न बुद्धि, न संस्कार, न शरीर, न कपड़ा, न घर, न पति, न बच्चे। इसको मेरा समझना। क्या होता है, अभी दुनिया में घर से बाहर निकलो, वहां कचरा है, उसको मेरा समझने से वो कचरा आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो आज सारी दुनिया में कचरा है, उसको मेरा मेरा समझकर हाथ में लेकर आके पकड़ने से क्या होता है, वो सारे दुख, किचलापन, बदबू, गंदगी सभी आप में आ जाए। जिसको मेरा समझते घर में लेकर आते हो, उसमें मन लगा तो उसमें जो गुण है वही अनुभव होगा ना। अब अपने पास खराब हुआ टोमेटो जो खराब है, वो बदबू आ रहा है, उसको साथ में रख के जाएंगे तो क्या होगा। आप क्लीन है तो भी वो टमाटर क्या करेगा, अपना धर्म निकालेगा, उसके कारण आप भी क्या होगे, खराब हो जाएंगे। देखो, शरीर को नहलाने के लिए बाथरूम में जाते हो, सिर्फ वहां शरीर रहना चाहिए, कोई साधन नहीं रहना चाहिए। इसे भगवान के पास जाते, भगवान कहते अपने को आत्मा समझ कर जाओ, क्योंकि आत्मा को देने के लिए गए हो, बाकी कुछ भी मेरे पास लेकर मत आना। व्हाट इज राजयोग, आत्मा के लिए जो देते हो दैट इज राजयोग, दैट इज लाइफ। लेकिन आज हम क्या कर रहे, लाइफ लीड नहीं कर रहे हैं, साधन को दे रहे हैं, दैट इज ड्रामा। साधन के लिए जो देते हो दैट इज ड्रामा, क्योंकि साधन को एक सर्वाइवल के लिए शरीर चाहिए, शरीर के लिए घर चाहिए, शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट ए लाइफ, वो जिंदगी नहीं है। वो साधन के लिए मैं सभी कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे टोटल अलग हूं। तो आत्मा के लिए जो चाहिए हम नहीं दे रहे, इसलिए जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, इनर पीस चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो नेक्स्ट होता है, आत्मा चैतन्य है, शक्ति है, अविनाशी है, अजर अमर है। नेक्स्ट आत्मा को कहते हैं ज्योति बिंदु स्वरूप। ज्योति माना क्या है, प्रकाश है। जैसे कि
ज्योति, अग्नि को ज्योति कहा जाता है क्योंकि दिया है ना। तो दिया क्या करता है, उसमें दो गुण रहता है, एक है गर्मीपन, दूसरा है प्रकाश। एक है गर्मीपन, दूसरा है प्रकाश। तो ऐसी आत्मा में भी प्रकाश है, इसलिए आत्मा शरीर के अंदर रहने के कारण फुल बॉडी में क्या होता है, वो एनर्जी रहता है। बल्ब में प्रकाश रहने के कारण वो प्रकाश सारे चीजों के ऊपर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए वो चीज दिखाई देता है और वो चीज सभी गर्म होता है ना। राइट, ऐसे ही आत्मा जब भ्रुकुटी में रहता है, शरीर गर्म रहता है। ठंडी के मौसम में करो क्या होता है, मुख से क्या होता है, धुआं निकलता है, इसका मतलब बॉडी गर्म है। आत्मा जब तक शरीर के अंदर है, एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है, गर्म रहता है। डेड बॉडी को टच करो, ठंडा होता है। जब डेड बॉडी 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स हो गया, अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है ना, वो क्या होता है, उस बॉडी को क्या करते हैं, उसको खराब कर देते, बदबू आने लगता है। उसके पहले भी वायरस बैक्टीरिया रहता है, लेकिन आत्मा रहने के कारण वो ग्रो नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपके गांव में क्लाउडी वेदर है, सूर्य का रोशनी नहीं आ रहा है, 3-4 दिन से मच्छर ज्यादा होगा, बीमारी आएगा, कोल्ड आएगा, सिर दर्द आएगा, बुखार आएगा, लोग हॉस्पिटल में क्यों लगेंगे। सूर्य आ गया, एक हफ्ते बहुत अच्छा रोशनी दिया, वो सभी भाग जाएगा ना, मर जाएगा ना। तो ऐसी आत्मा जब तक शरीर के अंदर है, उसके टेम्परेचर के अनुसार वायरस बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। जैसे आप भी जानते हैं, ठंडा पानी में वायरस बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, लेकिन वही पानी को आप गर्म करेंगे, उसे भी चल जाते हैं। इसलिए आत्मा में क्या है, गर्मीपन का एहसास है, ज्योति प्रकाश। इसलिए आत्मा को कहा गया ज्योति बिंदु। बिंदु माने एक्चुअली निराकार है, लेकिन जस्ट फॉर आइडेंटिटी के लिए उसको बिंदु कहा गया है। स्वरूप माना आत्मा का जो रूप है, एक है निराकार, बिंदु दूसरा उसका गुण है ज्योति। ज्योति माना उसमें गर्मीपन भी है और प्रकाश भी है। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, भ्रकुटी में रहता है। भ्रकुटी माने यहाँ। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब टेम्पल में जाते हैं, टेम्पल से भगवान के प्रसाद लेकर आते हैं। घर में कहाँ रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं क्या, रसोई में रखते हैं, नहीं है ना, पूजा रूम में रखते हैं ना। ऐसे ही हम टेम्पल में जाते हैं, वहां का जो भगवान का प्रसाद है उसको यहाँ ही लगाते हैं। क्यों, इस शरीर को चलाने वाला मालिक रहने का स्थान यही है, जगह यही है, इसलिए यहाँ हम उसको प्रसाद को यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो आत्मा वहां रहकर कर्म करती है। तो आत्मा को क्या चाहिए, सिंपल, आपका जन्म हरियाणा में हुआ, छोटेपन से आप रोटी खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, ठीक है। आपको लेकर जाके ब्रिटेन में छोड़कर आपको ब्रेड और जाम खिलाएंगे तो अच्छा लगेगा। भाई पर आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, वहां नॉन वेज खिलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। टाइमिंग ठीक है, लेकिन आपको ओरिजिनलिटी क्या चाहिए, रोटी और दाल मिलने से इतना जो सुख मिलता है और कहाँ भी नहीं मिलता है ना। तो ऐसी ही आत्मा इस शरीर में आई है। इसके पहले कहाँ थी, कहाँ थी, परम धाम में थी। आत्मा का जो निवास स्थान जहाँ परमात्मा रहता है, तो वहां क्या था, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता। तो ओरिजिनल घर में रहती थी, ओरिजिनल माता पिता के साथ में रहती थी, ओरिजिनल भाई बहनों के साथ रहती थी, बहन नहीं है भाइयों के साथ रहती थी। वहां का जो ओरिजिनल घर है, वहां का जो संस्कार, वहां का जो चीज है, आत्मा को अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन, आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है, सिंपल, आत्मा इस दुनिया में आई है उनके ओरिजिनल घर में जो है, ओरिजिनल पिता में जो है, ओरिजिनल भाई में जो है, वो गुण को अनुभव करने के लिए यहाँ आई। परम धाम में, परमात्मा में, हर आत्मा में जो सप्त गुण है वो अनुभव करने के लिए यहाँ आई है। क्वेश्चन, वो अनुभव वहां क्यों करने का, यहाँ वहां ही कर सकते थे ना, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ आकर क्यों करना है। आत्मा को वो अनुभव करना है तो शरीर के माध्यम द्वारा ही करना पड़ता है, शरीर के बिना आत्मा नहीं कर सकती।
भाई वो कैसे? सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी को रोशनी देने का गुण है कि नहीं? है। ट्यूबलाइट के बिना दे सकती है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी को भोजन बनाने का गुण है कि नहीं? है। स्टोव के बिना बर्तन को गर्म कर सकती है? नहीं। राइट, ऐसे ही साधन चाहिए ना। तो मीटर तक आएगा, मीटर के बाद एक साधन होने से वो कर्म होता है ना, कर्म होने के बाद ही कर्म का फल मिलता है ना। तो आत्मा वहां रहती है, कहाँ? परम धाम में। लेकिन रहने के बाद भी सिर्फ आत्मा अपना ओरिजिनल रूप में रहने के कारण वहां का जो माहौल का अनुभव उनको नहीं होता है। आपका यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद वो अनुभव करने के लिए यहाँ आई है, लेकिन हम ये भूल चुके हैं मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए, आप मार्केट में गए हैं वेजिटेबल लाने के लिए, कहाँ कोई फ्रेंड्स मिल गए, उनसे बातें करते करते क्या हो गया, वेजिटेबल मार्केट बंद हो गए, नहीं तो आप भूल गए क्या लेने के लिए आए थे। वापस आते हैं ना, घर में आने के बाद डांट मिलेगा, आप गए थे क्यों और क्या लेकर आए। हमारा हालत भी ऐसी हो गई। आए थे आत्मा का सुख अनुभव करने के लिए, शरीर, शरीर का अटेंशन, बच्चे, ये वो, जीभ, कान, ये करते करते क्या होगा, ओरिजिनल जो मैं क्यों आया था ये भूल चुके हैं। इसलिए भगवान मुझे सच्चा रास्ता दिखाओ। तो अभी भगवान कह रहे बच्चे, मैंने क्यों भेजा था और आप क्या कर रहे हो। मैंने आपको समझाने का कोशिश की, कैसे? धर्म पिता द्वारा, वेद शास्त्र द्वारा, भक्ति मार्ग द्वारा समझाने का कोशिश की, भगवत गीता द्वारा, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आया। इसीलिए मुझे खुद अभी आना पड़ रहा है और मैं आया हूं आपको समझाने के लिए वास्तविकता क्या है। क्योंकि मैंने जो भी समझा, डायरेक्टली आपने मेरे द्वारा नहीं समझा, मेरे बच्चों द्वारा समझा, उन्होंने अपना व्यू भी एडिशन कर लिया, इनको आपको कंफ्यूजन हो। इसीलिए उस कंफ्यूजन को निकालने के लिए खुद मैं आया, नॉलेज देने के लिए, क्योंकि ये नॉलेज मेरे पास ही है। क्योंकि जब आप परम धाम से आते हो ना, यहाँ आने के बाद आपके माँ बाप, भाई बहन को भूल जाते हो। इस आज की दुनिया में बच्चे माँ बाप से जन्म लेते हैं, पालना लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, यूएस में चला जाने के बाद गाँव को भी भूल जाते हैं, माँ बाप को भी भूल जाते हैं। हमारा हालत भी ऐसे हो गया। वहां शादी कर लिया, वहां का एंजॉयमेंट, वहां क्या करो, पैसे कमाओ, वहां आराम से रहो। जिन्होंने जन्म लिया तो वो भूल जाते हैं, इंडिया को भी भूल जाते हैं। लेकिन कब याद आएगा? कब याद आएगा बताइए? जब कोरोना आता है ना, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं ना, तब माँ बाप का याद आता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जब समस्या आती है, विघ्न आता है, परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति से हम खुद को बाहर आने को नहीं हो रहा है, तब क्या करते हैं? भाई बहनों को पूछते हैं, उनको पूछते, किसी से भी नहीं, तो तब भगवान। उसके बाबा कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, बस से फाइनल में भगवान होने के बदले पहले मैं जो कहता हूँ वैसे करते रहो, तब आपको मुश्किल नहीं होता है। तो जिंदगी जीना ही है तो माता पिता के साथ इंडिया में जी लो ना, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो यूएस में जाना ही है तो माँ बाप को यूएस में लेकर जाओ। लेकिन माँ बाप को यूएस में जाने से क्या होता है, उनको रोटी नहीं मिलता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको ब्रेड खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे, बच्चों के लिए उनको सहन करना पड़ता है। तो भले वहां पैसा नहीं है तो यहाँ रहो ना, माँ बाप का प्यार का अनुभव करो। दिस इज ऑल्सो लाइफ। इसलिए बच्चे, भगवान कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे कितने पास, आपके पास कितना भी धन हो, नाम मान शान हो, पोस्ट एंड पोजीशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आत्मिक सुख आपके पास नहीं है, दैट इज नॉट रियल। जब आत्मिक सुख परमात्मा द्वारा आपको मिलने लगेगा, तब आपको डिफरेंशिएशन पता चलेगा कि सच्चा सुख क्या है और आर्टिफिशियल सुख क्या है, आपको पता चलेगा। जिस जगह पर जो फैक्ट्री के ओनर के साथ आप काम कर रहे हो, वो ओरिजिनलिटी नहीं है, वो उसके स्वार्थ के लिए आपसे काम कर रहा है। लेकिन आपका माँ बाप है ना, उनमें स्वार्थ नहीं रहता है। लौकिक माँ बाप का तो स्वार्थ रहता है, लेकिन परमात्मा का तो स्वार्थ रहता ही नहीं है। देन व्हाट इज आत्मा? तो ये निराकार एनर्जी, निराकार आत्मा, निराकार कुछ सुख अनुभव करने के लिए इस दुनिया में आई है। निराकार आत्मा, और आपके पास दो चीज है, एक आत्मा, दूसरा शरीर। आत्मा निराकार, शरीर आकार। आत्मा का माँ बाप आकार, शरीर नहीं, शरीर का माँ बाप आकार, शरीर आकार, शरीर का भोजन आकार, शरीर का टैबलेट आकार, शरीर का घर आकार, शरीर का कमाई पैसा, राइट। आत्मा निराकार, आत्मा का गुण निराकार, अनुभव करने वाला दुख का माया निराकार, आत्मा का धाम निराकार, आत्मा का पिता निराकार, आत्मा का जो सुख है, शांति, सुख, आनंद, ये निराकार। then what is Rajयोग and what is life? निराकार आत्मा, सब आकार से अपने मन को हटा, क्या करना है?
परमात्मा को याद करना। अभी आपका क्वेश्चन था मन को कैसे परमात्मा में रखे, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है, अभी देखिए आपको कहाँ भी जाना है तो शरीर का तबीयत ठीक नहीं है तो शरीर को लेकर जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास रखेंगे ना, राइट, ठीक करके आ जाएंगे। कपड़ा ठीक नहीं तो कपड़ा टेलर के पास लेकर जाएंगे, उसको सिलाई करके लेकर आएंगे। अभी आप यहाँ बैठे हैं, हम आपको कहेंगे बहन जी अपने मन को आप माउंट आबू भेजो, भेज दिया। डायमंड हॉल को देखो, देख लिया, देखा कि नहीं देखा, तो डायमंड हॉल दिखाई देगा ना। जब बाबा गुलजारदार के तन में आए थे वो दिखाई दे। अभी क्वेश्चन, गया कौन? आत्मा। आत्मा माउंट आबू गया? आत्मा तो इधर ही बैठा है। ओके। आंख गया? नहीं। मोबाइल गया? नहीं। कैमरा गया? नहीं। ना आंख गया, ना मोबाइल गया, ना शरीर गया, ना आत्मा गया, तो गया क्या? क्योंकि मैं तो जाकर आ गई। यस, डायमंड हॉल को तो मैंने देखा, आई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किया, इसका मतलब आत्मा ने किसी को भेजा होगा ना, तो क्या गया? मन ही तो गया है। तो जाने के लिए कोई स्थूल साधन आप देकर तो नहीं गई, फ्लाइट लेकर तो नहीं गई। तो आप जो मधुबन जाकर आ गए, इसका मतलब उसमें शरीर का आंख कान पांव या इस दुनिया के कोई भी धन चीज यूज नहीं किया ना, लेकिन जाने का अनुभव तो हुआ, कर्म तो हुआ, कर्म का फल आया। तो एक सेकंड में आपने 500 किलोमीटर दूर में डायमंड हॉल में मन को वहां लेकर जाके वहां रखकर वहां का अनुभव कर सकते हैं। एक सेकंड में अपने मन को परंधा में नहीं देख सकते? इसीलिए वो कहते हैं भगवान, बच्चे मन इतना स्पीड है। आज आप जानते हो इंडिया में चंद्रयान 3 क्या किया, उड़ाया है, लेकिन अभी तक जहां जाकर पहुंच रहा है वो नहीं पहुंच रहा, पहुंचा है अभी तक। लेकिन भगवान कहते एक सेकंड, मन को वहां ठिकाने पर रखो, ठीक है। हमने आपको बताया डायमंड हॉल में जाओ, आप डायमंड हॉल ही गए ना, कॉन्फ्रेंस हॉल तो नहीं गए। माउंट आबू भी गए, गुजरात तो नहीं गए, कश्मीर तो नहीं गए, मतलब इतना क्लियर। और वहां जाने के बाद वहां का जो शांति है वही अनुभव होता है ना। हमने कहा रोटी, तो रोटी के पास मन जाएगा ना, भले आपके आंखों के आगे रोटी है नहीं है ना। इसका मतलब हमने कहते ही आत्मा ने उसको एक्सेप्ट किया। अब एक डायरेक्शन आया है, क्या आया? मुझे वहां जाना है। किसके द्वारा आया? योगेश भाई के द्वारा आया, तो मुझे फॉलो करना है। तो कैसे करना है? मन को भेजा आपने, तो वहां कर्म किया और वहां का माहौल का आपने एहसास किया और वापस आ गए। आपका बेटा एग्जाम्पल, आपका बेटा हॉस्टल में है, उनका उस दिन तबीयत ठीक नहीं है, वो सोया है और कहता है मेरा मम्मी घर में रहती तो मुझे कितना प्यार करती थी। मन से वो संकल्प कर रहा है, आपको ना लेटर भेजा है, ना व्हाट्सएप भेजा है, ना फोन भेजा है, मन से कर रहा है। आज आप रसोई में काम कर रहे हो, आज मुझे मेरा बेटा बार बार याद आ रहा है, क्यों पता ही नहीं है। कब याद आएगा? आपका मन शांत रहेगा तो। आपके मन में आपके और आपके पति के बीच में झगड़ा चलता है तो बेटा याद नहीं रहेगा, आप इतना बिजी हो जाए। जब मन शांत रहेगा, उस वाइब्रेशंस को जो बेटे ने भेजा है आप कैच कर सकते हो, और उन्होंने माँ के प्रति भेजा है तो माँ को ही आकर पहुंचेगा, वो पिता को नहीं पहुंचेगा, बहन को नहीं पहुंचेगा। तो वो देकर आप कंफर्मेशन के लिए उनको फोन करते हो, तब आपको पता चलता है यस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नहीं तो एक हफ्ते के बाद आपको पता चलता है यस ऐसे कुछ हुआ था। जब मन द्वारा ये सभी काम हो सकता है, क्या मन द्वारा भगवान का एनर्जी कैच नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? तबीयत ठीक नहीं है तो एक हफ्ते आईसीयू में अपने शरीर को रख सकते हो। कपड़े को ठीक करने के लिए 3 दिन अपने कपड़े को टेलर के पास में रख सकते हो, क्या मन को नहीं रख सकते? लेकिन ये सभी ज्ञान का क्लैरिटी नहीं है। क्यों मन कैसे जाता है ये मालूम नहीं है तो उसको रखना मुश्किल होता है। क्योंकि समस्या क्या है ना, आंखों का जो कर्म है मैं देख सकता हूँ, यस आई कैन एक्सपीरियंस। जीभ का आप जो बात है हमने किया है भाई जी, गुलाब जामुन खाया है, आप जो कहते हैं हमको समझ में आता है। साउंड माने कानों द्वारा सुना है, आई कैन एक्सपीरियंस, मुझे समझ में आता है। लेकिन ये जो मन का बात है ना वो निराकार है, हमको समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए भगवान कहते हैं दैट इज फर्स्ट सब्जेक्ट इज नॉलेज। जब तक ज्ञान क्लियर नहीं होगा तब तक आपका योग होगा नहीं, क्योंकि ये जो योग का प्रोसेस है टोटली निराकार है। हम क्या करते हैं, साकार माध्यमों द्वारा वो कनेक्शन करने के लिए जाते हैं, इसलिए जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो नहीं होता। तो यहाँ है मेन,
आत्मा और मन। ठीक है, अभी ईश्वर जो ज्ञान आपको दे रहा है वो सुनना चाहिए, तो आपको मन उस साउंड की तरफ ही रखना पड़ता है ना। अभी देखो, आप आपके पास एक एनर्जी है, एक ही बार आप अलग 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 जगह पर उसको यूज करेंगे तो क्या होगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप टीवी भी देख रहे हो, भोजन भी बना रहे हो, मोबाइल पर बात भी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आत्मा का एनर्जी डाइवर्ट हो गया है, डिवाइड हो, जितना डिवाइड हो गया है उतना कंसंट्रेशन पावर कम होता है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, अपने घर में बल्ब ऑन कीजिएगा, मिक्सी ऑन कीजिएगा, तुरंत जो बल्ब का रोशनी कम होता है, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। वो लिमिट से भी ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में इतना कैपेसिटी करके रहता है, राइट। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, राज्यों के टाइम पर आत्मा का 100% एनर्जी मन के तरफ ही रखो और परम धाम के परमात्मा की तरफ ही रखो, तब आपको एग्जैक्ट अनुभव होगा। जैसे कि सीरियल देखते हो, आपका अटेंशन कहाँ रहता है, सीरियल में ही रहता है, मैं स्त्री हूँ मालूम रहता है, सोफा के ऊपर बैठे हैं मालूम रहता है, कुछ भी मालूम नहीं, सीरियल में इतना आंखों में आंसू आते ही रहते, कितना उसमें खो जाते उस भावना में। किसी ने गुस्सा कर लिया तो इन्होंने गुस्सा किया, मुझे डांटा डांटा, भोजन का बनाने के टाइम पे भी डांटा, खाने के टाइम पर भी डांटा, और पूजा करने के टाइम पर भी डांटा डांटा, उसको ऐसा सील करके बैठ जाते हैं। इतना उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं, उन्होंने मुझे ऐसे कहा, क्यों कहना चाहिए था, मैं तो सीरियस थी ना, राइट। इसीलिए उसके बारे में सोचना नहीं, उसका जो समाधान है उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो निराकार आत्मा, निराकार मन द्वारा भगवान को रखना, भगवान में मन को रखना, दैट इज यथा अर्थ राज योग। तो मन का काम है संकल्प करना, लेकिन संकल्प करना राजयोग नहीं है। मैं परम धाम में हूँ, मैं देख रही हूँ, माना आपने मन को संकल्प के लिए यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जीभ को यूज करते हो, क्यों क्यों, गुलाब जामुन खाने के लिए, राइट। नेक्स्ट आप अपने जीभ को यूज करते हो बात करने के लिए। बात करने के लिए भी जीभ चाहिए कि नहीं चाहिए, जीभ ठीक से फ्लो नहीं होगा, क्लियरली आप बात नहीं कर सकते, वही जीभ से दो ही काम करते हैं ना, करते हैं ना। ठीक। आपके मुंह में गुलाब जामुन भी है, उस समय बात भी करना है, दोनों हो सकता है, हो सकता है, लेकिन न टेस्ट का पता चलेगा न बात ठीक होगा, दोनों भी ठीक नहीं होगा, यही है हमारा हालत। आप इस तरफ क्या कहते हो, भगवान में मन है, मैं भगवान के पास हूं हूं हूं, संकल्प करेंगे तो मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं खा रहा हूं खा रहा हूं खा रही हूं, दैट इज संकल्प, वही मन द्वारा कर रहे हो। उसी मन से संकल्प करना बंद करो, सिर्फ जीभ की तरफ रखो, उसको कहते हैं अटेंशन। यस, एग्रीड। आपके हाथ कर्म करने के लिए चाहिए, एग्रीड, लेकिन भोजन करने के टाइम पर हाथ को सिर्फ भोजन करने में ही यूज करो, फोन पर बात करने के लिए ये हाथ को यूज मत करना। समझ में आ गया। तो जिस कर्म करने के लिए, जिस साधन को एक ही कर्म के लिए यूज करेंगे, वो कर्म भी ठीक होगा, कर्म का फल भी ठीक होगा। इन व्हाट इज यथार्थ राज्य, व्हाट इज पुरुषार्थ। आत्मा अपने मन को निकालकर सब कर्म से डिटैच होकर परमात्मा में रखो, चैप्टर क्लोज। अटेंशन में रखो, संकल्प मत करना, सोचना नहीं, चिंतन नहीं करना, चिंता मत करना, ये दे दो वो दे दो, ये है वो हो, नहीं। क्या करो, अभी बहुत अच्छा आपके आगे रोटी और सब्जी है, वो खाने के पहले मुझे ये चाहिए वो चाहिए मांगते रहेंगे, वो टेस्ट पता चलेगा क्या, नहीं है ना। उसके लिए कितना लोगों ने, फार्मर्स ने, पंचतत्वों ने, सूर्य ने, कितना उसके ऊपर अपना एनर्जी डाला है। अब टेस्ट अनुभव नहीं करेंगे तो वो सभी लोगों का जो एफर्ट है वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए मैं कौन, आत्मा, एक निराकार एनर्जी हूँ, पावरफुल एनर्जी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। और याद रखिएगा, इस दुनिया में आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा क्या कर्म करना है या नहीं करना है वो उसके हाथ में है, इसके हाथ में।
ड्राइवर बनकर ड्राइविंग सीट में बैठे हो, कितना स्पीड में जाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, ड्राइविंग करना है कि नहीं करना है या सोना है, वो आपके हाथ में है, राइट? इसीलिए आप आत्मा मालिक बनकर अपने कर्मेंद्रियों को जहां चाहो, जैसे चाहो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ड्राइवर के कंट्रोल में कार कब रहेगा? ड्राइविंग करना ड्राइवर को आना पड़ता है और एक्सपीरियंस होना पड़ता है। आपको ड्राइविंग ही मालूम नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वही कार द्वारा वही ड्राइवर एक्सीडेंट कराएगा। इसे आत्मा का ज्ञान है, कर्मेंद्रियों का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है, कर्म का फल का ज्ञान है, त्रिकाल का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। उस ज्ञान के आधार पर कर्म करते रहेंगे, आपका जिंदगी रूपी ये जो वे है आपको सुंदर होगा। ये आपको मालूम नहीं है, यथार्थ नॉलेज नहीं है, बीच बीच में आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट होगा। वो एक्सीडेंट को ही कहा जाता है परिस्थिति विघ्न। जब आप ड्राइविंग पर बैठे हो, ड्राइविंग की तरफ ही अटेंशन रखो और कहाँ भी अपने मन को अटेंशन में मत रखना। तो राजयोग क्या कहता है? जब आत्मा के लिए दे रहे हो, जब आत्मा के लिए दे रहे हो, उस कर्म के लिए जितना साधन है उतना ही ले लो ना। किसी से बात करते करते भोजन बनाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा मैंने सांबार में क्या है साल्ट डाला है कि नहीं। कभी कभी साल्ट के बदले शुगर भी चला जाता है, क्यों? अटेंशन नहीं है। इसलिए राजयोग में अटेंशन रखने के पहले मुझे क्या करना है, उसके लिए क्या क्या साधन चाहिए वो भी लेकर जाना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल लास्ट, आज आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, रसोई में जाना है, ओके? अभी आप कहाँ हैं? बेडरूम में है। बेडरूम में जाना, बेडरूम में रहते हैं आप, रसोई में जाने के लिए सिर्फ शरीर काफी है ना। उसके बदले बेडरूम का कॉट, सारे कपड़े, वहां का जो क्लॉक, सब कुछ लेकर रसोई में जाओ। क्या होता है? वहां कर्म ठीक होता है, भारीपन होता है ना। तो जब राजयोग में जाते हो, भगवान कहते हैं सिर्फ आत्मा और मन बुद्धि इतना काफी है बच्चे। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सभी टेंशन, पति बच्चे टेंशन, ये सभी क्यों लेकर आते हो? हॉस्पिटल में ठीक करना शरीर है ना। तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं? आ जाओ, पहनने के कपड़े भी हम देंगे, भोजन भी हम देंगे, आपका गहने भी नहीं चाहिए, पर्स भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ शरीर चाहिए बस, राइट? इसलिए इसको पहले यथार्थ रूप से पहचानना है। इसीलिए हम राजयोग करते हुए भी हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कारण ये है, जो जरूरत नहीं है वो चीज लेकर जा रहे हैं। शरीर का भान, देह भान, देह अभिमान, विकार को साथ में लेकर जाने के कारण जो साधन को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अभी छोटे बच्चों को लेकर जाके आईसीयू में बैठेंगे तो छोटा बच्चा आपको तंग करेगा कि नहीं करेगा? अटेंशन किसकी तरफ रहेगा? छोटे बच्चों की तरफ ही रहेगा ना। इसीलिए राजयोग में किसी को भी आने के लिए मत दीजिए, ठीक है? आईसीयू में ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद घर आने के बाद पोते आएंगे, बच्चे आएंगे, पति आएंगे, माँ बाप आएंगे, वो बात अलग है। फिर उस समय वो नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वो सभी रहेगा। बच्चे कर्म ठीक नहीं रहेगा, कर्म का फल भी ठीक नहीं आएगा। फल ठीक ना आने के कारण वो सुख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा दिन के बाद आप क्या करेंगे? भाई जी हमको राजयोग समझ में नहीं आता है, टाटा बाय बाय, ओम शांति। क्यों? क्योंकि ठीक से ध्यान समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे वैसे कहते हैं इंजीनियरिंग एडमिशन करना है, कर लिया। वहां का नॉलेज समझ में नहीं आया, नहीं मुझे दूसरा कॉलेज चेंज करना है, दूसरा सब्जेक्ट है। क्यों? वहां जाकर ठीक से पढ़ाई नहीं करते ना ये लोग। पढ़ाई करेंगे, थोड़ा दिन वहां रहेंगे तो समझ में आता है कि नहीं आता है, पता चलता है। आपको जो प्रॉब्लम है टीचर को कहो ना, ऐसे ऐसे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। वो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना, आपको समझाएंगे ना। वो आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ओके, जितना होता है वो ट्रायल करो, उसके बाद ही नहीं होता वो बात अलग। ट्राई तो करना पड़ेगा ना। और याद रखिएगा लास्ट, इस दुनिया में आने की बात आपको कहते हैं मनुष्य। आत्मा मन द्वारा जो सुख अनुभव होना करना चाहिए, आत्मा अपने लिए कुछ भी नहीं किया, उसको कहते हैं मनुष्य जन्म व्यर्थ है, नो यूज। तो सच्चा जिंदगी क्या है? आत्मा इस दुनिया में आया है आत्मिक सुख अनुभव करने के लिए। वो और कहा भी नहीं है, आत्मा में ही है और अपने घर में ही है। बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं। जैसे भगवान एक लास्ट एक एग्जाम्पल कहते हैं, एक बार रानी का हार का कहानी आपने सुना होगा, ठीक है? एक बार रानी रहती है, नहाकर आती है और कहते हैं मेरा हार गुम हो गया, गुम हो गया, गुम हो गया। राजा को भी पता चलता है, राजा कहते हैं हार को ढूंढो।
सारे वहां जो राज्य में रहने वाले सभी लोग ढूंढते हैं। राजा आकर पूछता है क्या हुआ? मैजू, मेरे मेरे लास्ट ईयर बर्थडे में आपने जो हार दिया था ना, हर रोज मैं क्या करती थी, बाथरूम में जाने के बाद वो हार को निकाल कर रखती थी और नहाकर वापस आने के टाइम पर पहन कर आती थी। लेकिन आज नहाने के बाद वो हार दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। थोड़ा समय के बाद उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी माना सर्वेंट आती है, वो कहती है रानी क्या है, सभी लोग टेंशन में हैं। ये मेरा हार गुम हो गया। कौन सा हार? जो बर्तन में राजा ने दिया था, तो आपके गले में ही है। हाँ, टच करके, हाँ हाँ इधर ही है। तो हुआ क्या था, हर रोज रानी क्या करती थी, नहाने के पहले हार को उठा के रखती थी। उस दिन उठा के रखा नहीं था, गले में था। उन्होंने क्या सोचा था, हमने रख लिया है, इसलिए समस्या आ गई। तो जो रानी के साथ में जो क्लोज सर्वेंट थी ना, उनको वो मालूम था। इसलिए आपके साथ में सदा रहने वाले हैं परमात्मा। जैसे एक छोटे के बच्चों के साथ सदा कौन रहता है? माँ रहती है ना। उस छोटे बच्चे को क्या चाहिए, वो रोते ही माँ को पता चलता है। इसलिए माँ की शरण में आओ, परमात्मा की शरण में आओ। आपको क्या चाहिए मैं जानता हूँ, और मैं जो कहता हूँ वो करो। जब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, और उस आपको जो चाहिए वो देने वाला मैं ही हूँ। मेरे पास है, नहीं तो आपके पास ही है। आपके पास जो है उसको मन रखो और याद रखो, इस दुनिया में आपको जो कुछ भी चाहिए, वहां आपको मन बुद्धि या साधन रखना पड़ता है। और भगवान के पास जो शांति है, उसके लिए कुछ भोजन बनाने का, कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, कुछ भी जरूरत नहीं। ऑलरेडी रेडी मटेरियल है। वहां सिर्फ इंद्रियों को रखो और अनुभव करो, बस। और कुछ भी नहीं। इसके लिए भगवान कहते हैं ये सहज है। यहाँ कर्म करने का जरूरत नहीं, कर्म का फल है। सिर्फ आपको क्या करना है, पाना है। तो पुरुषार्थ क्या है? मन को लेकर जाके परमात्मा में रखना। प्रारब्ध क्या है? रखने के बाद जो अनुभव होता है, दैट इज प्रारब्ध। हाथ से आम को लेकर आके जीभ तक रखना, दैट इज पुरुषार्थ। प्रारब्ध क्या है? जब उस आम को जीभ के ऊपर रखा है, बुद्धि को जीभ की तरफ रखना, उस फल को अनुभव करना, उसको कहते हैं प्रारब्ध। ठीक है। तो आज हमने आत्मा के बारे में जाना। ठीक है। आत्मा का क्वालिटीज, क्वालिटीज माना उसका जो गुण है, माना चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, अविनाशी है, इंडिपेंडेंट है, यूनिक है। और स्पेशली मन बुद्धि के बारे में आज हमने जान लिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करें। ओके। ओम शांति।